दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब इंसान के दिल से कानून का डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो वो हदें पार कर देता है। और आज की ये कहानी उसी खौफनाक सच्चाई को सामने लाती है। यूपी के गाज़ियाबाद से आई ये घटना हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर गलती किसकी थी और किस हद तक लोग अपनी ज़िद या समाज के डर में जाकर गलत फैसले ले लेते हैं। मामला है लोनी थाना क्षेत्र के गीताजली विहार का रहने वाला रामनाथ जाटव का परिवार एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। उनके दो बेटे थे, अमित कुमार और नितिन राठी। नितिन करीब 32 साल का था और एक प्राइवेट कॉलेज में योगी टीचर के रूप में काम किया करता था। उसकी पत्नी मुस्कान करीब 28 साल की थी और पढ़ी लिखी भी थी। दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन इस रिश्ते के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी हुई थी जो आगे चलकर दर्दनाक मोड़ लेने वाली थी। 30 मार्च 2026 की शाम करीब 6 बजे नितिन अपने बड़े भाई अमित के साथ बाइक पर अपनी पत्नी मुस्कान को लेने उसके मैके के लिए निकलता है, क्योंकि मुस्कान कुछ दिन पहले अपने घर चली गई थी। उसका मैका बागपत ज़िले के पूनपुर नवादा गांव में था और कुछ सामान्य लग रहा था सब कुछ। लेकिन जैसे ही दोनों भाई भनेड़ा पुलिया के पास पहुंचे, अचानक एक कार उनके सामने आकर रुकती है जिसमें 4 से 5 लोग सवार थे और बिना कुछ समझे दोनों भाइयों को उन्होंने घेर लिया और बुरी तरह मारपीट शुरू हो गई। अमित किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन नितिन को उन लोगों ने इतनी बुरी तरह पीटा कि वो अधमरी हालत में सड़क पर गिर जाता है और हमलावर उसे वहीं छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद राहगीरों ने उसे देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और नितिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। उधर अमित घर पहुंचकर पूरी घटना सुनाता है और परिवार वाले घबराकर नितिन को ढूंढने लगते हैं। अब सुबह होते होते उन्हें पता चलता है कि नितिन अस्पताल में भर्ती है। परिवार जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है, इलाज के दौरान नितिन की मौत हो जाती है और ये खबर सुनते ही पूरे घर में मातम छा जाता है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। इसी बीच पुलिस जब अमित से पूछताछ करती है तो वो एक ऐसा चौंकाने वाला नाम सामने लाता है। वो बताता है कि हमलावरों में से एक को वो पहचानता है और वो कोई और नहीं बल्कि नितिन का ससुर मेहरुद्दीन है। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं था बल्कि रिश्तों के विश्वासघात में बदल चुका था। पुलिस फौरन ही केस दर्ज करती है और मेहरुद्दीन की तलाश शुरू करती है, लेकिन वो घर छोड़कर फरार हो चुका था। और इसी दौरान पुलिस की मुलाकात मुस्कान से होती है, जिसे अपने पति की मौत की खबर मिलते ही गहरा सदमा लगा था और वो बेहोश हो गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक पिता अपने ही दामाद के साथ ऐसा क्यों करेगा और क्या वजह थी। और यही सवाल पूरे इलाके में गूंजने लगता है, लोगों में गुस्सा बढ़ने लगता है, माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए, इस केस को सॉल्व किया जाए। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, जो इस पूरे मामले को और भी ज़्यादा चौंकाने वाला बनाने वाली थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पुलिस इन मामले की परतें खोलनी शुरू करती है, तो जो सच्चाई सामने निकल कर आती है उसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। दरअसल दोस्तों, खौफनाक घटना ये, इसकी जो जड़ें थी आज से नहीं बल्कि करीब 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब मुस्कान उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी जहां नितिन योगा टीचर था। और यहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे बातचीत दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में बदली। दोनों जानते थे कि उनके परिवार और समाज इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग समुदाय से थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाईं और एक दूसरे के बिना ज़िंदगी अधूरी मानने लगते हैं। और जब परिवार वालों को
इस रिश्ते की भनक लगती है तो दोनों तरफ से विरोध शुरू हो जाता है। और जाहिर सी बात थी, कास्ट अलग थी, लेकिन प्यार के आगे सब कुछ बेकार साबित हुआ। नितिन ने मुस्कान को एक मोबाइल देकर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम कांटेक्ट में रहेंगे और किसी भी हालत में एक दूसरे को हम नहीं छोड़ेंगे। और आखिरकार फरवरी 2025 में मुस्कान घर से कॉलेज जाने के बहाने निकलती है और फिर कभी वापस घर ही नहीं लौटती। वो नितिन के साथ चली जाती है और दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इस शादी ने मुस्कान के परिवार को अंदर तक हिला दिया। समाज के तानों और बदनामी के डर ने उनके दिल में गुस्सा भर दिया और कई दिनों तक घर में खाना तक नहीं बनता उनके। और परिवार के लोग इस रिश्ते को ख़त्म करने की बातें करने लगते हैं, लेकिन वो सीधे कुछ नहीं कर पाते। और फिर उन्होंने एक ऐसा ख़तरनाक प्लान बनाया। मुस्कान से मीठी मीठी बातें करके उसे भरोसे में लिया और उससे कहा गया कि अब जो हो गया उसे स्वीकार कर लिया गया है और तुम दोनों घर आ जाओ और सबके साथ रहो। मुस्कान को अपने परिवार पर भरोसा हो गया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वो धीरे धीरे उनके संपर्क में रहने लगती है। नितिन को शक था, लेकिन उसने भी हालात को देखते हुए ज़्यादा विरोध नहीं किया। अब करीब 6 महीने पहले दोनों अपने परिवार के पास आकर रहने लगे और सब कुछ नॉर्मल दिखने लगता है। मुस्कान भी बीच बीच में अपने मैके जाती रही, लेकिन उसके परिवार वाले सिर्फ सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे। और वो मौका 25 मार्च 2026 को मिलता है, जब किसी बात को लेकर नितिन और मुस्कान के बीच झगड़ा होता है और गुस्से में मुस्कान अपने मैके चली जाती है। और यही वो पल था जिसका इंतज़ार मेहरुद्दीन और उसके भाइयों को था। उन्होंने फ़ौरन योजना को अंजाम देने का फ़ैसला किया और 28 मार्च को कॉल करके नितिन को भरोसे में ले लिया गया कि आकर अपनी पत्नी को ले जाओ, समझाकर हम भी समझा देंगे। 30 मार्च को जैसे ही नितिन अपने भाई के साथ वहाँ के लिए निकला, पहले से घात लगाए बैठे मेहरुद्दीन और उसके भाइयों ने रास्ते में उसे रोक लिया और उस पर हमला किया। पुलिस पूछताछ में मेहरुद्दीन ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो समाज में अपमान झेल रहा था, बेइज्जती झेल रहा था और इसी वजह से उसने ये कदम उठा लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके भाई आसिफ अली को भी पकड़ लिया जाता है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी रही, लेकिन इस घटना ने एक लड़की की पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। मुस्कान ने खुद पुलिस से कहा है कि चाहे उसके अपने परिवार वाले ही क्यों ना हो, उन्हें सज़ा सख्त मिलनी चाहिए। उधर इलाके में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और सड़क पर विरोध प्रदर्शन होने लगे थे, प्रशासन पे दबाव बढ़ने लगा। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या समाज का डर और झूठी इज्जत किसी की जान से ज़्यादा बड़ी हो सकती है? और आखिर कब तक रिश्तों के नाम पर इस तरह के फैसले किए जाते रहेंगे? वो कोई भी हल निकाल सकते थे, लेकिन जान लेना किसी का भी हक नहीं है कि किसी की भी जान ली जाए। दोस्तों, ये कहानी अंदर तक हिला के रख देने वाली कहानी है, जब दो प्यार करने वाले एक हो गए और उसके बाद उसी लड़की के घर वालों ने उनकी दुनिया फिर से उजाड़ के रख दी। एक को मार दिया गया और दूसरी जो है, जो बेहद अपने पति से प्यार करती थी, वो अब शायद हर पल मरेगी। इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अफसोसनाक घटना है, जब शादी हो गई थी तो उन्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। और लड़की नाबालिग हो तो बात और है, लेकिन लड़की जब बालिग हो जाती है तो उसका हक बनता है कि वो जहाँ चाहे वहाँ अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, क्योंकि यही हमारा कानून भी सिखाता है। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर जो भी आपकी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।